अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को नवाज शरीफ के आने से पहले हर कीमत पर माइनस करना है। ये फैसला तो बाजवा करके गया था और उसकी बाकियात अब उस मंसूबे पर अमल दरामल कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि सदर आरिफ अलवी को किसने हज पर भेजा? और उनके जाने के बाद कायम मकाम सदर ने कल रात एक नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसके मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कानून को इसके मुवाफिक बना दिया गया है, जिसमें दो बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पहला, चेयरमैन नैब अब अदम एतमाद पर इंक्वायरी की सतह पर ही वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे, जो पहले नोटिस जो है वो डिले था। दूसरा, रिमांड की मुद्दत जो है वो 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी गई है। यानी अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो पहले 14 दिन का रिमांड था, लेकिन अब चूंकि तरमीम हो चुकी है और उसी के तहत आप 30 दिन से पहले दरखास्त जमानत दायर नहीं कर सकेंगे। तो मैं कहूँगी कि शाबाश आरिफ अलवी साहब, आपने बहुत अच्छा किया, आपने हज कर लिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये हुकूमत मेरे जाने के बाद इमरान खान के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि सारे ही अब अपना पल्लू बचाना चाहते हैं कि हम अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हम साफ सुथरे बनकर निकल जाएं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम जो है अब वो सारे हकायक से अच्छी तरह वाकिफ है। इस वक्त सारी रियासती मशीनरी सिर्फ इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए लगी हुई है, ताकि इमरान खान को पर्दे से हटाकर पीछे से इलेक्शन करवाए जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छू रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि सिर्फ मकबूलियत के बलबूते पर इन हालात में इलेक्शन जीतना कोई आसान काम नहीं। ये भी सच है कि इस वक्त पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या इलेक्शन डे को मैनेज करने के बाद जीता जा सकता है? इस सूरत हाल में जब इमरान खान खुद जेल में होंगे, पीछे जो टॉप लीडरशिप है उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो क्या इसके बाद जो है वो ये पार्टी सरवाइव कर सकेगी? और फिर इलेक्शन का ऐलान होते ही टिकटें कौन तकसीम करेगा? अगर कोई टिकटें तकसीम करता है तो उन टिकट्स की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कितना शफाफ होगा? तो मुहिब वतन पाकिस्तानियों, इसीलिए तो इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। आज इस तोशाखाना को अदालत ने मुअत्तल कर दिया है। याद रखें कि इसी केस में बोगस वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। जमान पार्क पर मुसलसल 26 घंटे में 5 मरतबा हमले किए गए थे। मैं आज इस बदतरीन शैली की मजम्मत करती हूँ और इसी तनाज़र में कि अदलिया इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं दे रही, क्योंकि जब केस ही झूठे हों तो अदलिया किस तरह इमरान खान के खिलाफ फैसला देकर उनको जेल में डाल दे। इसीलिए तो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में वारदात डाली गई, जिसके मोहरे चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट और चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब हैं। रात के अंधेरे में एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है और जिस पर कायम मकाम सदर संजरानी साहब जो है वो साइन कर लेते हैं। अब देखना यह है कि इस तमाम मामले में आरिफ अलवी भी मुलविस हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। और दूसरी तरफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में नई तैनाती होने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कुर्सी संभाल ली है। आज ये कार्रवाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। कमरा अदालत में पहली समाअत का हुक्मनामा लिखते हुए वकला की बड़ी तादाद देखी गई, तो पूछा गया कि आप सब इसी केस के लिए आए हैं? तो क्या मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी अपने मकबूल तरीन लीडर के लिए नहीं आ सकते? क्या वहाँ पर आना भी लोगों का जुर्म बन चुका है? और इसके अलावा बलूचिस्तान में वकील के कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जमानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस केस में इमरान खान की जमानत का आज आखिरी दिन था। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से 3 रुकनी बेंच की तश्कील की इस्तदा की जाए। मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों, जब जजों ने को फैसला ही नहीं देना होता तो पहले उस फाइल को नंबर क्यों लगाते हैं?
बहुत सी बातें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मुसलसल तबाह हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आला गिलगित बिल्तिस्तान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। हालांकि वहाँ पर 33 में से 22 सीट्स जो है वो तहरीक इंसाफ के पास पहले ही मौजूद हैं। 2 इत्तेहादी हैं। 1/1 सीट के साथ टोटल सीटें जो हैं वो 24 होंगी, यानी 2/3 अक्सरियत देखने में गिलगित में पैसा कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि इमरान खान को गिराना है। उसके लिए पैसा जितना भी बहाना पड़े उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास आगे ही अवाम का लूटा हुआ पैसा है, वो तो हमने हर कीमत पर इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। और दूसरी तरफ डैरन वाइट केस फारिग तो हो गया आज, और इद्दत में निकाह केस भी फारिग हो चुका है, ममनुआ फंडी केस भी फारिग हो चुका है, तो शाहना केस भी फारिग हो चुका है, और अब पीछे रह गया है अलकादर ट्रस्ट केस। इंशाल्लाह इसका अंजाम भी यही होगा। लेकिन गेम जो है अब वो दूसरी तरफ चली गई है। अब नैब को इसीलिए इन किया गया है, इसीलिए रात के अंधेरे में छापा मारा गया है। लेकिन मुझे एक बात का अभी भी दुख है कि आरफ अलवी को जब इस बात का पता है कि इमरान खान किस मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, तो उन्होंने क्यों इस टाइम पर हज पर जाने का फैसला किया? क्या अपनी लॉयल्टी सबसे ज़्यादा नहीं थी? तो असल में ये सारे ही मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों मिले होते हैं। और जिस झूठे केस तोशाहाना की आड़ में इमरान खान के घर पर 26 घंटे से ज़ायद शेलिंग की गई, स्मान पार्क में मौजूद हत्या कारकुनों पर पुलिस, रेंजर्स और नीम फौजी दस्तों के जरिए जुल्म और बारबरियत के पहाड़ तोड़े गए, और अब इन सब का जवाब कौन देगा जब ये केस ही फेक निकला है? क्योंकि सारे लोग जो हैं वो इमरान खान को गिराना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इमरान खान को माइनस करना है, क्योंकि बाजवा ये प्लान बनाकर गया था कि जिस जेल में नवाज शरीफ रहे हैं उस जेल में इमरान खान को रखा जाएगा, और इसके अलावा जिस जेल में मरियम नवाज रही थी उसी जेल में जो है वो बुशरा बीबी को रखना है। FIR जो है वो कट चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, क्योंकि सारा सिस्टम बिक चुका है मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों।